नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये फिल्म नहीं आसान का एक और एपिसोड। फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो फिल्मों का एक अहम पहलू होता है डायरेक्शन। और आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाने वाला हूं इस एपिसोड में, वो भी एक डायरेक्टर हैं। हालांकि वो प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं और अभी तो उन्होंने एक्टिंग में भी डेब्यू कर लिया है। मेरे आसपास जो पोस्टर्स हैं उनको देख के आपको अंदाजा तो लग गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं इनके बारे में आपको इतना बता दूं कि इनकी जो फिल्में हैं वो हमेशा समाज को आईना दिखाती हैं। ये समाज से लेते हैं और फिर वही चीज़ आप समाज को दिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर और अब एक्टर हो चुके प्रकाश झा की। कैसे भैया? मैं अच्छा हूं, आप बताइए कैसे? आपकी इस फिल्म से मैं शुरू करता हूँ, जय गंगाजल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क समाज में तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम गंगाजल में फेस करनी पड़ी होंगी वही जय गंगाजल में भी होंगी, जहाँ तक समाज की बात अलग है। तरह की लेकिन problem। सिर्फ यहाँ पे जो चेंज होता है, जो बदलाव है, वो है एक फीमेल कैरेक्टर का। नहीं, फीमेल अलग 2003 का जो समाज था हमारा और 2016 का भारत का समाज है, जमीन आसमान का अंतर है। 2003 में जब हम कहते थे कि एक समाज को पुलिस वैसी ही मिलती है जैसा कि समाज होता है, आज का पुलिस वाला घबराता है कि एक्शन ले कि नहीं ले। आज पुलिस की इंडिपेंडेंस अपने हाथ में नहीं है, वो एक्ट करती है जब कोई चाहता है कि वो एक्ट करे, और वो रुक जाती है जब कोई चाहता है तो रुक जाए। तो सारी पावर फलक्रम जो है वो शिफ्ट हो गई है कि 2003 में आप ऐसा नहीं देखते कि एक भरी मीटिंग में एक महिला पुलिस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को एक मंत्री खड़े होकर के बोलेगा शट अप एंड गेट आउट। आज ये होता है और वो प्रोटेस्ट करती है महिला, और वो धीरे धीरे बात करती है और कहती है कि देखिए आप बैठ बात करिए, और मंत्री चिल्लाते हुए मीटिंग से बाहर निकल जाते हैं और 24 घंटे में उस महिला का ट्रांसफर हो जाता है। आज समाज में जो कानून तोड़ता है उसकी इज्जत होती है। तो एक कहीं ना कहीं हमारे आइडल्स बदले हैं, और इसमें पुलिस की क्या भूमिका है और पुलिस के साथ में समाज के क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में है जय गंगाजल। और पीछे जो आप देख रहे हैं नेशनल अवार्ड्स की कतार, 10 जी 10 अभी तक 10। कैसा लगता है इतने सारे अवार्ड जब सुबह सुबह ऑफिस में घुसते, इतने सारे दीवार पे लगे? मैं तो यहाँ से घूमता हूँ तो अवार्ड की तरफ नजर जाती नहीं ना, अवार्ड पीछे रह जाता है। नहीं, अच्छा लगता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों को मैं हमेशा मान देता रहा हूँ और उससे पहचान भी बनती है, तो हमेशा अच्छा लगा। प्रोत्साहन तो जरूर मिलता है, आपको पुरस्कार मिलते हैं तो जरूर उससे प्रोत्साहन मिलता है। हम सब जानते हैं प्रियंका हॉलीवुड में आजकल बिजी हैं, अकेले भार है आपके ऊपर प्रमोशन का। कितना मुश्किल है एक डायरेक्टर के लिए? ये तो मेरी जिम्मेवारी है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उस चीज़ को पहुंचाऊं लोगों तक। प्रियंका भी अपने समय निकाल करके वहां से स्काइप के ऊपर में इंटरव्यूज कर रही हैं। जितना उनसे बन पा रहा है वो कर ही रही हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ गई हैं। अपॉर्चुनिटीज कहेंगे, अपॉर्चुनिटीज और मेरे ख्याल में आपकी फिल्म उनके लिए शायद लकी रही कि उनको इतने सारे एक के बाद एक क्वांटिको से लेके, और फिर चाहे वो ऑस्कर में प्रेजेंट करना हो या फिर अभी जो नई फिल्म बेवॉच में भी वो आने वाली है जी। हाँ, तो मेरे ख्याल में आप लकी साबित हुए उनके लिए। वो एक कम से कम एक अदाकारा जो हमारे यहाँ हैं जो वाकई डिजर्व करती है वो है, और जिस तरह से उसने हमारी फिल्म भी किया, मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि वो कर पाएंगे। हालांकि शुरू से हमारी बातचीत चल रही थी और मैं डेवलप कर रहा था, लेकिन जब उसने कहा कि अच्छा क्या हो गई स्क्रिप्ट डेवलप, मुझे सुनाइए, तो मैंने कहा क्या सुनाऊं आपको, आप कर नहीं पाओगे, आपके पास टाइम नहीं है। तो नहीं करके हम चाय पीने के लिए गए। उसके 15 मिनट में मैंने सोचा ऐसे ही सुना देता हूँ, चाय वाय पी करके निकल जाऊंगा। 15 मिनट के बाद कहती है ये दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, आभा माथुर का रोल ये मैं ही करूंगी। प्रियंका चोपड़ा के बारे में ऐसा सोचना कि आप नहीं कर पाएंगी, ऐसा क्यों? आप नहीं कर पाएंगे, नहीं, आपके पास टाइम नहीं है करने का, उतना पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं, सुनने आपके पास करने का टाइम नहीं। अब नहीं फिजिकल, बिकॉज बाजीराव की शूटिंग चल रही थी, उसके बाद वो क्वांटिको जा रही थी, तो मैंने खामखा मेरा टाइम खराब करोगी। तो लेकिन उसने करके निकाला, दोनों फिल्मों के बीच में टाइम निकाला, तैयारी की, और जिस तरह से वो कैरेक्टर में गई, पहले दिन से शूटिंग पे आई तो लगा ही नहीं कि पहला दिन है उसका। उसके बाद हम धड़ करते गए, जितना शेड्यूल था उससे 2 दिन पहले उसका काम खत्म किया। वो जाने को तैयार नहीं उसके बाद, नहीं हमारा इतने में तो गाना खत्म होता है, आपने फिल्म खत्म कर दी। आपको करीब 3 दशक हो गए इंडस्ट्री में। आपने अलग अलग, जैसे आप जब निकले तो आपने सोचा आप बीएससी ऑनर्स कर लें फिजिक्स में, फिर आप ने सोचा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं यूजुअल ब्राह्मण परिवार का, बिहार से, सैनिक स्कूल तिलैया में, आर्मी में मेरा जाना तय था। वो छोड़ करके मैं बीएससी ऑनर्स करने दिल्ली चला गया। फिर आप पेंटिंग की तरफ लेकिन मेरा मन नहीं लगता था, और मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेजुएट नहीं बनूंगा, क्योंकि मुझे आईपीएस आईएएस बनना ही नहीं। पहले से डिसाइडेड था? हाँ, वो डिसाइड कर लिया था, तो कुछ और करना था, इसकी वजह से मैं सब छोड़ छाड़ करके
माँ बाप से विदा होकर के मैं 300 रुपये लेके मुंबई आ गया था कि जे स्कूल आप पेंटिंग ज्वाइन करूँगा। उसकी तैयारी कर रहा था कि एक दिन एक फिल्म की शूटिंग देख ली और लगा कि बस इसमें सारा कुछ है, समाहित है, तो फिर लग गया उसके पीछे। पूना इंस्टीट्यूट चला गया। मैं ग्रेजुएट था नहीं जी। तो एडिटिंग का कोर्स ज्वाइन कर लिया और साल भर एडिटिंग की अच्छी ट्रेनिंग की वहाँ पर। उसके बाद इंस्टीट्यूट में स्ट्राइक हो गया, फिर बाहर निकल के आए हम, तो काम मिल गया हमको एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। उसके बाद से काम ही करता रहा। आज क्या संघर्ष है आपका? आज संघर्ष है कि आज क्या नया सीखने को मिलेगा। आज सुबह से उठा हूं जब से ढूंढ रहा हूं कि नया क्या मिलेगा। आज आपसे बात हो रही है, आपसे कुछ सीख मिल रही है। दिन खत्म होते होते तक कुछ ना कुछ कल्पनाशीलता में, क्रिएटिविटी में कुछ ना कुछ जुड़ ही जाएगा। तो यही सबसे बड़ा संघर्ष है। आप एडिटिंग का कोर्स कर रहे थे, पहले से डिसाइडेड था कि आप डायरेक्टर बनेंगे या कहीं कुछ ऐसा हुआ? देखिए, इस लाइन में हर चीज आपको काम आती है। मुझे इंडिपेंडेंटली ही काम करना था। मैंने कभी किसी के लिए एडिटिंग की नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू किया। 5-6 साल तक, 7 साल तक डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाता रहा। उसके बाद इवेंचुअली जब विश्वास हो गया कि नहीं, अब फीचर फिल्म बनाना चाहिए, तो वो शुरू किया। वो जो वक्त था, वो वक्त में ज्यादातर सिनेमा लार्जर देन लाइफ था। बच्चन साहब, राजेश जी थे, धर्म जी थे। जो बहाव वहां बह रहा था, वो आप उसमें नहीं बहे। आपने एक आम आदमी, आम जो प्रॉब्लम थी, मुश्किलें थी समाज की, वो आपने देखी, वो आपने उठाई। लेकिन जब उस दौर में ऐसी फिल्में आप देखते हैं, बड़े होते हैं, तो आपको, आपके ऊपर ज्यादातर प्रभाव उन फिल्मों का होता है। किसी फिल्म से प्रभावित नहीं हुए आप? किसी एक्टर से? या पहली फिल्म कौन सी देखी होगी आप? फिल्मी बहुत सी मदर इंडिया देखी, बलराज साहनी की फिल्में देखी, लेकिन फिल्मों से प्रभावित होकर बम्बई आया नहीं था। ये समझ में आया जब वो उस दिन शूटिंग देखी तो लगा कि इसमें सारी चीजें हैं। फिल्म कौन सी थी वो जिसकी शूटिंग आपने देखी थी? धर्मा। इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल, चाहे वो शुरुआत रही हो या अब हो, क्या होती है? कई राइटिंग में किस तरह से ड्रामा क्रिएट करना है। जय गंगाजल की स्क्रिप्ट 16 बार लिखी है। लेकिन इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे सहयोगी अनिल अजिताब जी हैं, जो आज करीब 40 वर्ष से मेरे साथ क्या मतलब अंदर से मुझे सलाह देते रहे, कहाँ आप गलत हो रहे हैं, कहाँ आप सही हो रहे हैं। तो मेरे एसोसिएट हैं, मेरे सहयोगी हैं। आप पलाश हैं, आप मेरे सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। ये सारा विजुअल पार्ट फिल्मों का ये देखते हैं। ये माधवी हैं जो ये मुझे भारी मिली थी, इन्होंने ही मुझे, इन्होंने जो सॉलिडली मेरे सारा जो कोऑर्डिनेशन है वो माधवी संभालती हैं जी। ये पूजा है, ये हमारे ऑफिस का और प्रोडक्शन का सारा खाना खा जाती हैं जब भी आती है। अलंकृता श्रीवास्तव ने अभी फिल्म बनाई है बहुत खूबसूरत। आप कल इतना बढ़िया आर्टिकल, लिपस्टिक अंडर बुरखा, क्या आपने नाम भी बड़ा कंप्लीट इंटरेस्टिंग है। और 4 औरतों की कहानी है। बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है इसने। मेरी चीफ असिस्टेंट रही है। अब इंडिपेंडेंटली हमारी प्रोडक्शन में फिल्में बनाती है। तो हमारे यहाँ लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं जी। मैं आपको दिखाने आया था कि ये देखिए, यहाँ आप पढ़ेंगे, यहाँ आपको मिलेंगे हमारी पुरानी फिल्मों के स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्टें जो हैं वो की कितनी बार लिखी है। देखिए ये जितनी बार लिखी हुई है, हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए अपहरण के हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं। ये देखिए ये भी आरक्षण है नीचे, देखिए ये राजनीति के कितने ड्राफ्ट हैं, 2nd ड्राफ्ट, 3rd ड्राफ्ट, 4th ड्राफ्ट, 5th ड्राफ्ट। ये देखिए गंगाजल की मैंने स्क्रिप्टें पुरानी रखी हुई है हमारे यहाँ सब, जो हाथ से, क्योंकि मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं हाथ से लिखता हूँ। बहुत मुश्किल काम है, कई बार लिखना पड़ता है। आप जैसे मैं एक बार ड्राफ्ट लिखता हूँ, अपने दोस्त हैं उनको पढ़ने को देता हूँ, जो हमारे को राइटर्स हैं उनको पढ़ने को देता हूँ। कहता हूँ ऑनेस्टली हमारी स्क्रिप्ट को जो है वो चीर फाड़ करके आप बताइए। और कोई बख्शता नहीं है, वो सब बता देते भाई ये कैरेक्टर काम नहीं कर रहा, ये बकवास है, ये सेक्शन समझ में नहीं आ रहा। तो कई बार लिखते रहने के बाद तब जाकर के वो चीजें पकड़ में आती हैं, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे इंसिडेंट्स हो। जय गंगाजल की स्क्रिप्ट आपने कितनी बार? आप 13 बार लिखने के बाद 14वीं बार जब हुआ तो हम कहे कि अब शूटिंग के लायक हो गई है। इवेंचुअली शूट करते करते तक 16वां ड्राफ्ट शूट हुआ। कुछ दिनों तक, 5, 7, 10 दिनों तक आप जीते हैं उससे कि बढ़िया लिख लिया अभी। और उसके बाद जब फिर से आप पढ़ते हैं और फिर से जब दोस्तों के कमेंट्स आते हैं और जब प्रोफेशनली आप देखते हैं तो फिर सारा वो भंवर टूट जाता है और फिर से नए जोश के साथ आप लगते हैं कि चलो एक बार फिर लिखते हैं।